हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में। गाइस आज बात करेंगे हम लोग को, जैसे कि हम लोग रोज़ करते हैं, आज बिटकॉइन को लेकर, ट्विटर को लेकर काफ़ी सारी न्यूज़ हैं तो सब पर चलेंगे। लेकिन उसके साथ ही मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई है कि आज मैंने आप लोगों को फ्री में अपना न्यूज़लेटर, हमारा जो टीम का न्यूज़लेटर है, रिसर्च न्यूज़लेटर, वो प्रोवाइड कराया है। तो आपको कैसा लगा उसको लेकर नीचे कमेंट करके बताइएगा अपने ओपिनियन, और कोई इम्प्रूवमेंट हो, जो भी सुझाव हो, वो सब हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे। वो जो न्यूज़लेटर है उस पर हम लोग वर्क करें, अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, वो सर्विस जो है हर संडे के लिए तैयार कर रहे हैं। बट फिलहाल के लिए हमने एक फ्री में न्यूज़लेटर आप लोग को दिखाने के लिए किया कि ऐसा हम लोग बनाएंगे कुछ, जिसमें मैंने आपको 5 कॉइन्स भी ऐसे बताए रिसर्च करके जो आगे चल के काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, मतलब प्रॉफिट वाइज भी और ग्रोथ भी करेंगे क्रिप्टो वाइज भी। तो पहली चीज़ तो आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, हर वीडियो में कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च, जो भी बताता हूँ आप खुद भी करिएगा। दूसरी चीज़ है, आई डोंट सेंड मैसेज टू एनीवन और आस्क फॉर मनी। मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से किसी भी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी कोई पैसे मांगता है तो वो स्कैमर हो सकता है, प्लीज़ बच के रहिएगा। मैं ऐसे किसी से भी पैसे नहीं मांगता जाकर या उनको मैसेज नहीं करता। योर मनी इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, काइंडली थिंक बिफोर सेंडिंग और स्पेंडिंग। ये तो हो गई पहली बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग बिटकॉइन को लेकर। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है, माइक मैगलोन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ब्लूमबर्ग से रिलेटेड हैं, जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस देखते हैं, बाकी चीज़ें। तो उन्होंने अपनी पूरी स्टैटिक्स दिखाई है। उन्होंने कहा कि बुल एंड 50,000 सपोर्ट वर्सेस $1,000 रेजिस्टेंस इन 2022। बिटकॉइन इज अप्रोचिंग 2022 इन व्हाट वी व्यू एज सिंपली अ बुल मार्केट। द नेसेंट टेक्नोलॉजी एसेट इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीजिंग एडॉप्शन वर्सेस डिक्लाइनिंग सप्लाई एंड शोइंग साइंस ऑफ मैच्योरेशन। तो कहने का मतलब उनका ये है कि स्टॉक टू फ्लो जो रेशियो है वो बिटकॉइन का और अच्छा होता जा रहा है, एंड आने वाले टाइम में बिटकॉइन की जो बुल मार्केट है उनके हिसाब से 2022 में कंटिन्यू करनी चाहिए। बिटकॉइन का 2021 साल काफ़ी हाई रहा है एडॉप्शन वाइज भी, और पहला बिटकॉइन को टेंडर एज अ लीगल टेंडर अडॉप्ट किया गया एल सल्वाडोर में। तो ये साल तो काफ़ी अच्छा रहा बिटकॉइन के लिए, मार्केट ने भी अच्छा काफ़ी रिटर्न दिए हैं लोगों को, क्रिप्टो भी काफ़ी ग्रो किया है। तो उसको लेकर यहाँ पर बात हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि माइक मैगलोन का मानना है कि 2022 में भी बुल मार्केट कर सकती है। मार्क क्यूबन पार्टनर्स विद सोडा कंपनी टू ऑफर बिटकॉइन कॉलेज ग्रांट देंगे बिटकॉइन में। और बाकी इसमें इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं है, कोई नए प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, बट ये इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक फॉर ट्विटर टिप्स लॉन्चेज ऑन एंड्रॉयड। स्ट्राइक जो है वो ट्विटर पे टिप्स देने के लिए काम कर रहा था, और वो प्रोवाइड करा रहा था ट्विटर को सर्विस, ताकि आप बिटकॉइन में टिप कर दे सको अपने फेवरेट क्रिएटर को, ठीक। एंड वो चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी, बट अब एंड्रॉयड के लिए भी आ गई, पहले फ़ोन के लिए आई थी। और यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो बिटकॉइन एंड इथेरियम विल एक्सप्लोड बाई ओवर 1600%, से CEO ऑफ $1 billion इन्वेस्टमेंट फर्म। $1 billion इन्वेस्टमेंट फर्म कौन सा है ज़रा नीचे देख लेते हैं। द CEO ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्म विद बिलियंस ऑफ डॉलर इन अंडर मैनेजमेंट इज प्रेडिक्टिंग दैट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन विल हिट 7 figures while इथेरियम विल रीच 6। यानी 7 फिगर का मतलब है बिटकॉइन मिलियंस ऑफ डॉलर्स में चला जाएगा। यूएस ग्लोबल इन्वेस्टर हेड फ्रैंक होम्स ने कहा है बिटकॉइन की स्कार्सिटी उसको और आगे लेके जाएगी। ये बात तो तय भी है, सही भी कह रहे हैं। अगर बिटकॉइन एज अ लीगल करेंसी और पूरी दुनिया में अडॉप्ट होती है तो उसकी 21 मिलियन सप्लाई होने की वजह से एक बिटकॉइन की वैल्यू 1 मिलियन तो एटलीस्ट जानी ही चाहिए आराम से। 1 मिलियन से ज़्यादा जानी चाहिए, पर फिलहाल के लिए सबसे कम 1 मिलियन जाएगी, ठीक, क्योंकि उसकी सप्लाई को देख के बात होती है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको मनी चाहिए, तो उस हिसाब से सब बिटकॉइन लेने आ जाएंगे, तो सोचो क्या होगा। अभी तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन जो है क्रिप्टो में है, अगर पूरी दुनिया को अगर ये पता चलेगा तो क्या बात होगी। स्क्वायर रिलीजेस वाइट पेपर फॉर डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन एक्सचेंज। आप लोगों को ये पता था कि स्क्वायर इस पे वर्क कर रहा था, कब ये न्यूज़ आई थी, जून जुलाई में, एंड फाइनली स्क्वायर ने अपना बिटकॉइन का जो डेक्स है उनका, उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने अपना वाइट पेपर निकाल दिया। वाइट पेपर आप लोगों को नहीं पता है तो वो एक तरह से एक कह सकते हो आपकी इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से वो होता है कि समझने के लिए कि कंपनी किस तरह काम करेगी, कंपनी में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह का रेवेन्यू मॉडल है, किस तरह से कंपनी फ्यूचर में जो है प्रॉफिट के जो है संकेत देती है या नहीं देती है, वो सब चीज़ें बताती है। तो डेक्स जो है उसका पूरा वाइट पेपर दिया है, तो उसको मैं पढ़ के आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करूंगा आने वाले टाइम में। नेक्स्ट न्यूज़ को लेकर बात करें तो एल सल्वाडोर में ये बात हो रही थी, बहुत से लोगों के मन में था कि एल सल्वाडोर के जो बैंक्स हैं क्या उनको परेशानी नहीं हो रही है बिटकॉइन को लीगल होने के बाद। तो बैंक्स ऐसा कह रहे हैं कि बैंक्स कैन को एग्जिस्ट विद बिटकॉइन बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव से, मतलब कि जो बिटकॉइन है उसके साथ साथ बैंक्स भी
थ्राइव कर सकते हैं एल सल्वाडोर में आराम से, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन ने अगर वहाँ पर लीगल होके बैंक्स के कुछ कस्टमर छीने भी हैं तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से बिटकॉइन पे लोग निर्भर हो गए हैं। कई लोगों को अभी भी बैंक्स की ज़रूरत पड़ती है, इवन बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के लिए भी। और दूसरी चीज़ है, बैंक को खुद बिटकॉइन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कई सारे काम उनके खुद के आसान हुए हैं। फाउंड्री यूएसए बिकम सेकेंड लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग पूल एंड चाइना अमिड चाइना बैन। तो ये कहने का मतलब ये है कि चाइना अभी जो चाइना के बैन लगने से पहले जो माइनिंग पे लगा था, उससे पहले बिटकॉइन जो है वो सबसे ज़्यादा जो माइन होता था वो चाइना में होता था। बट अब जब से बैन हुआ है तब से आप देखोगे कि माइनर सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में फैल गए और अभी यूएसए में सबसे ज़्यादा शेयर लेकर बैठे हैं। सेकेंड नंबर पर जो है वो है फाउंड्री यूएसए जो कंपनी है, वो 15.42% शेयर है उनका नेटवर्क हैश रेट में, और ये बड़ी बात है। ठीक, एंट पूल से बिलोंग करते हैं और ये जो कंपनी है ब्लॉक करे। अकॉर्डिंग टू BTC.com, DCG's माइनिंग पूल फाउंड्री हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट माइनिंग पूल, चाइना सेवियर क्रैकडाउन। शायद पहली चाइना में ही आई थिंक, बट सेकेंड पे आना भी बहुत बड़ी बात है कि इसका मतलब ये है कि चाइना से माइनर्स जो है रिलोकेट कर गए हैं और मूव कर चुके हैं। ठीक, ये हमारी न्यूज़। तो आज की न्यूज़ इतना ही थी और आई होप आप लोग को पसंद आई। अगर पसंद आई प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा एंड साथ ही साथ अब आप हमारे को भी ले सकते हो अगर आपको पसंद आता है। Udemy पे आपको वो कोर्स मिल जाएगा एंड उस कोर्स में हम टेक्निकल एनालिसिस की बातें करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो बहुत से लोगों ने कोर्स लिया भी है, बहुत से लोगों ने कोर्स नहीं भी लिया है। तो जिन लोगों ने भी नहीं लिया है वो लोग चाहें तो उसको सीख सकते हैं लेकर। एंड इसमें फ़िलहाल मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया हमारा ये जो लेसन है, ये इंस्टीट्यूशन विक्स का लेसन है। चार्ट पैटर्न्स के लेसन्स हैं जिसमें ट्रायंगल, वेजेस, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, बॉटम, कप एंड हैंडल बताया गया है। कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स है, फ्लैक्स पेनेंट्स है। और वहीं साथ ही साथ अगर मैं आपको नीचे लेकर चलूँ इसके अलावा तो यहाँ पर आपको ये मिलेंगे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फॉर RSI डाइवर्जेंस कंबाइन। टोटल स्टूडेंट हमारे 251 यानी 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं अभी। और बेसिक सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इसकी बेसिक से, स्टार्ट विद अ चार्ट, टाइम फ्रेम समझाता हूँ, साइकोलॉजी समझाता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाता हूँ, ट्रेंड लाइन चैनल समझाता हूँ। फिर धीरे धीरे हम लोग इंडिकेटर में आते हैं, जिसमें मैं इंडिकेटर में मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, RSI, मैकडी, फिबोनाची समझाता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चार्ट पैटर्न पे आते हैं, जिसमें आपको ट्रायंगल्स, वेजेस, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, कैप एंड हैंडल, फ्लैग पेनेंट समझाता हूँ। उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज समझाता हूँ। तो ये सब चीज़ें, और ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, हम धीरे धीरे लेक्चर और ऐड करते जा रहे हैं। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।